नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके बारे में। उसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होगा, सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने पैटर्न मतलब CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों के बारे में, एज रिलैक्सेशन और आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो किस बेसिस पे मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो भी हैं उन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस पे चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम है उसके लिए किसको फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले तो भाई, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, देन डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो यही क्राइटेरिया हो गया। अगर हम दूसरे बात करें तो मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपका इंग्लिश वीक है, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, या आप अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं लेकिन आपको इंग्लिश से डर लगता है, ठीक है। अगर इंग्लिश से जो है डर लगता है, देन डेफिनेटली आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहिए। बिकॉज खुशखबरी आपके लिए ये है कि एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश जिनको नहीं आती है वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब नहीं आती का मतलब ये है कि जिनको कम आती है, कंपटीशन लेवल की इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो वो लोग डेफिनेटली इस फॉर्म को भरें। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। आप किसी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी नौकरी है, काफ़ी रेप्यूटेटेड नौकरी है, ठीक है। रेपुटेशन बहुत तगड़ा होता है इसका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आरआरबीज काम करती हैं, जिसका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 6/2024 जो है आ चुका है। ये डिटेल है आपका रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, मतलब एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। बताइए ये कौन सी ट्रेन है, ट्रेन का नाम पता है आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी जो है यहाँ आपको पहले ही बताया गया, बी अवेयर ऑफ टाउट्स, ब्रोकर्स एंड जॉब रैकेटर्स, मतलब कि दलालों से सावधान, ठीक है। पैसे वैसे देकर नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली नौकरी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर कोई बहलाए फुसलाए कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप तैयारी करेंगे मेहनत से, लगन से, डेडिकेशन से, देन डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी और आप जो है अपने पसंदीदा पोस्ट पे नौकरी करेंगे, ठीक है। ज़रूरत है बस आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने की। चलिए, तो ये इंडेक्स है, इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसकी, तो वो क्या क्या हैं। तो इसका जो नोटिस जो है आपको सामने जारी किया गया है वह है 20 सितंबर 2024 को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 21/9/2024 को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बंद कब होगा? तो 20 अक्टूबर यानी 20/10/2024 को 11:59 रात्रि में जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, पहले ही भर के ख़त्म कर लेना, ज़्यादा वेट नहीं करना। फ़ी पेमेंट जो है कब कर सकते हैं आप? तो 21 और 22 अक्टूबर तक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया तो, ठीक है। लेकिन आप पहले भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि रजिस्ट्रेशन किया और फ़ी पेमेंट वगैरह करके फाइनल सबमिशन कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि विंडो एक बार ओपन होगी, विंडो जो ओपन होगी आपकी मॉडिफिकेशन के लिए, वह 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक जो है दोबारा से विंडो ओपन होगी आपके फॉर्म की, जिसमें कि आप अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। हाँ, बस डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि जो आरआरबी है आपकी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही। इंडिया में टोटल कितनी आरआरबीज हैं, ठीक है। कितनी आरआरबी हैं आपको बताना है, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं, 20 हैं, कितनी है कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ से हम आगे जाते हैं, तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप इस पर जॉब लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है, ठीक है। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है इस अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी में। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट,
ठीक है। ये 4 पोस्ट हैं जिसमें कि आपको इस वैकेंसी के थ्रू नौकरियां मिलने वाली है, CCTC, ACCT, TC एंड JCCT, ठीक है। बाकी इसका नाम आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं। देखिए टोटल जो वैकेंसी है CCTC की सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो बेस्ट पोस्ट है उसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 2022 है, ठीक है, 2022। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 2022 वैकेंसी है CCTC की। लेवल जो है थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल की नौकरी है, लेवल 3 की नौकरी है, ठीक है। बेसिक पे कितना होगा, 21,700। तो 21,700 इसका जो बेसिक पे है। अब इसमें आपका DA जुड़ेगा, TA जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, तो ये सब जुड़ के सैलरी अच्छी खासी बनती है, ठीक है। तो बेसिक आपका 21,700 रुपये होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। अब B2 क्या है, C2 क्या है, A3 क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, अभी इसी वीडियो में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल जनरल की बात की जा रही है। उसके बाद आपका एज एप्लीकेबल टू दिस CEN एज ऑन 1/1/2025, ठीक है। अगर मान लो कि ये नॉर्मल में आता तो 18 से 30 साल के लिए रहता, लेकिन क्या है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए जो इसका एज लिमिट डिसाइड किया गया 18 से 33 साल, ठीक है, 18 से 33 साल। वैसे ही अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें लेवल 2 की नौकरी है, 19,900 बेसिक पे है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 30 लगता है, लेकिन 18 से 33 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 ये चारों पोस्ट के लिए ही है, ठीक है। वैकेंसी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 361 है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 है, और ट्रेन क्लर्क का 72 है। टोटल 3,445 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ट्रेन क्लर्क के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 की लगेगी, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की C2 की लगेगी, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के C2, और CCTC यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का B2 वाली मेडिकल स्टैंडर्ड लगती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जो आपको मैंने यहाँ समझाया नहीं, ये वाला पॉइंट वो यहाँ लिखा हुआ है कि RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल एस्टिमेशन ऑफ वैकेंसी, सॉरी ये वाला, दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। देखा, ये जो 18 से 30 साल दिया है, इसको यहाँ 33 क्यों लिखा गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो वैकेंसीज नहीं आई थी, जिनका समय खराब हो गया था, उसको कंपेंसेट करने के लिए ये 3 साल की आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, वह आपका जो इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख मतलब क्या, आखिरी तारीख मतलब आपका 20 अक्टूबर तक जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफ़िल करने चाहिए, ठीक है। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं देन आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो शॉर्टलिस्ट आप किए जाएंगे, पहला जो CBT 1 होगा, ठीक है। CBT 1 में कितने लोग पास किए जाएंगे, तो CBT 1 में 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। जैसे कि मान लीजिए कि जो यहाँ पे वैकेंसी दी गई है CCTC की, ठीक है, CCTC की जो वैकेंसी है वह 2022 है, तो 2022 इंटू 15 कर दीजिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। उतने लोग CBT 2 में जाएंगे, ठीक, उतने लोग जाएंगे CBT 2 में। आफ्टर दैट जो CBT 2 के बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट उसमें जाएंगे आपके 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, 8 टाइम ऑफ द वैकेंसीज के जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। जो नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है 1/3 की होती है, यानी कि आपने जो है 3 क्वेश्चन सही किया, सॉरी एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत किया, तो आपको मिलेंगे कितने नंबर, 0, ठीक है। यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पे 1 सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कितनी, मतलब कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें मैंने बता ही दी आपको। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से भरना है कि कौन सा आपके RRB में कौन सी वैकेंसी ज़्यादा है, या फिर कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। भाई जो नियरेस्ट RRB है आपका, वही आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आपको लगेगा कि हम कहीं भी फॉर्म भर दें, पहले नौकरी लें, लेकिन दोस्तों अभी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है,
मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत अगर आपको बढ़ा करके आपके घर के पास आपकी नौकरी लग जाती है तो ये बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर मेहनत हो नहीं पाती है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार जॉब लग जाती है फिर आप मेहनत नहीं कर पाते हो उतना। तो आप अभी जो है भले वैकेंसी थोड़ी सी कम हो, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हो उस पोस्ट के लिए और आपके घर के पास वाले आरआरबी में उतनी वैकेंसी दिख रही है, देन डेफिनेटली गो फॉर द आरआरबी दैट इज़ नियरेस्ट फ्रॉम योर होम। ओके, ये गुरु मंत्र है इसका। चलिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग भरिएगा और आगे जो है आपको मतलब उसी आरआरबी में ही आपको पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। बाकी भारत सरकार चाहे तो आपको कहीं भी भेज सकती है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पासेस इज एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट ओनली। जो SC/ST कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, हाँ, जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली बात थी मैं आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए 20 वीडियो बनाने से बेहतर है कि एक वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो A3 था, किसके लिए था? A3 जो था TC के लिए था। A3 में क्या होना चाहिए कि A3 में आपका फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है, हाथ पैर सही सलामत होना चाहिए। विजन 6/9 का होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लास या फिर ग्लास के साथ। अगर आप ग्लास लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, A3 कैटेगरी के लिए। ओके, नियर विजन में 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लास लगा करके भी आपको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिना ग्लास के, ग्लास लगा करके भी अगर आप देख पा रहे हैं 6/9 इट्स ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इतना देख पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो नहीं देख पाएंगे, बाकी सब कर लेंगे। वैसे ही B2 ये थोड़ा और आसान हो जाता है, इसमें भी आपका हाथ पैर सही सलामत हो और जो एक आँख 6/9 एक 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, लेंस का पावर 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी पढ़ लिख लेना चाहिए, आंखों से दिखे बस, बाकी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। C2 में भी वही हाल है कि डिस्टेंस विजन 6/12 और चश्मा लगा के बिना चश्मे के उसे अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है, 0 मतलब अच्छे से दिखना चाहिए। नियर विजन 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोजर वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ तो होती ही हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं लेसिक करा लेते हैं, ठीक है, चश्मा उनको लगा रहता है, उसको हटाने के लिए लेसिक करा लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी प्रोविज़न दिया गया है क्या कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A3, यानी A3 बोले तो ट्रेंस क्लर्क वाला जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आप लेसिक करा लिए हैं तो, ठीक है। अगर आप लेसिक कराए हैं पकड़ में आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। रेलवे की जो मेडिकल होता है उसमें आपका लेसिक पकड़ में आ जाता है 100%। तो आप बिल्कुल भी चीटिंग मत करिएगा, नहीं तो फिर आप जो है नौकरी से हाथ धो सकते हैं, ठीक है। तो A3 के लिए A3 पोस्ट जिसमें मांगा है यानी ट्रेन क्लर्क के लिए आप अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, ये आपको सजेशन है मेरा। बाकी आप चाहें तो B2 और C2 कैटेगरी में, यानी कि सिर्फ ट्रेन क्लर्क छोड़ करके आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर लेसिक कराए हैं तो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल का या फिर भूटान का, ये सब थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट की बात अगर करें तो एज लिमिट 1/1/2025 को काउंट की जाएगी आपकी एज, ठीक है। 1/1/2025 को आपकी एज क्या होनी चाहिए, जो 18 से 33 दिया हुआ है, उसके बाद जो 3 साल OBC SC/ST को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, तो वो काउंट करके मतलब ये कि अपर लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ यानी UR और EWS के लिए 2/1/1992 से लेकर के 2/1/1992 के पहले का उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। OBC के लिए 2/1/1989 के पहले का नहीं होना चाहिए और SC/ST के लिए 2/1/1987 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर आप हैं देन यू आर एलिजिबल, ओके, इन योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। जैसे UR EWS के लिए ये 2/1/1992, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर हैं 2/1/1989 और SC/ST के लिए 2/1/1987, ठीक है। और जो लोअर एज लिमिट है वह है 1/1/2007, यानी 1/1/2007 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है।
ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 3 साल 5 साल जो मिलता है छूट आपको, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करेंगे तो उनको कोई रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में भरते हैं ना, मान लीजिए कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन यूआर में आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12वीं पास होने चाहिए यार, सिंपल सा। ठीक है, और कुछ नहीं मांगा है, 12वीं पास होना चाहिए। आगे बढ़ें तो जो फॉर्म है आपका, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो नंबर 2, आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूरिंग ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। 500 रुपये जो आप देते हैं वह आपको वापस कर दिया जाएगा, उसमें से 400। ठीक है, जब आप CBT का एग्ज़ाम दे लेंगे तब। ठीक है, फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन PWD SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो या फिर EWS जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये देना होगा और उनका 250 रिफंड कर दिया जाएगा CBT 1 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब आगे और बढ़ते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट दिखेगा आपको डिस्कस कर दिया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको, हाँ आप जो है ना किसी एक ही RRB से फॉर्म भरिएगा, मल्टीपल RRB से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो CBT 1 होगा उसमें आपका 90 मिनट का टाइम होगा। GS के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका टोटल। ठीक है, तो ये क्लियर है। इस तरीके से आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। मेंस में जब जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। 90 मिनट का टाइम होता है, 50 जनरल अवेयरनेस के, 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस यहाँ डिटेल दिया हुआ है नीचे, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। देखिए स्किल टेस्ट किसमें होगा, तो जो CCTC है उसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट होगा। और ट्रेन्स क्लर्क के लिए भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड और थर्ड नंबर यानी कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए इस टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, बाकी CCTC और ट्रेनर क्लर्क के लिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी आपकी होगी इसमें। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होगा। फ़ोटो वोटो सब अच्छे से अपलोड करिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ओके, आपको वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि आप जिस RRB में फॉर्म भरेंगे वहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप डिटेल में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सारे RRBs का मैं आपके सामने रख दूँगा, तो आप या फिर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। देखिए ये हुआ, जैसे RRB अहमदाबाद है, यहाँ क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, वह है 155। ठीक, UR की 63 पोस्ट, SC की 23, ST की 12 और OBC की 40। वैसे ही ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का दिया हुआ है, ट्रेंस क्लर्क का दिया हुआ है। वैसे ही आप अदर RRB का भी देख सकते हैं। RRB अजमेर का ये हाल है, वैसे RRB बेंगलुरु का है ये, वैसे ही RRB भोपाल का है ये, वैसे RRB भुवनेश्वर हो गया, RRB बिलासपुर हो गया, RRB चंडीगढ़, RRB चेन्नई, RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी, RRB जम्मू एंड श्रीनगर, RRB कोलकाता, RRB मालदा, RRB मुंबई, RRB मुजफ्फरपुर, RRB पटना, RRB प्रयागराज, RRB रांची, RRB सिकंदराबाद, RRB सिलीगुड़ी, RRB तिरुवनंतपुरम। तो इस तरीके से आपको पूरा RRB वाइज मैंने वैकेंसी डिटेल्स दिखा दिया। तो यहाँ से आप देख करके कि जहाँ के लिए आपको लगे कि आप जो है नियरेस्ट है आपके घर से, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वैकेंसी उसमें अच्छी खासी है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपके मैक्सिमम डाउट्स जो हैं वह क्लियर कर सकूं। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो
कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो देन फील फ्री टू क्वेश्चन, पुट योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे उनका जवाब दिया जाएगा और डेफिनेटली दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाना है, इसलिए कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का मुझे काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया हुआ है। हाँ, अलग बात है रेलवे में नौकरी नहीं करता हूँ, मैं कहीं और नौकरी करता हूँ। ठीक है, तो आपको फुल गाइडेंस मिलेगा यहाँ से, फ्री मटेरियल्स मिलेंगे, जो भी आपको ज़रूरत है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितना ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे आपके लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट में हेल्प करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।